आप कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो, दोबारा भी नहीं कर, रिपीट नहीं करवा रहे। मैं अपने धंधे में लगा हूँ डॉक्टर साहब। नहीं तो मैं ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, कुछ तो बताओ भाई। नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मैं यानी प्रत्येक पर अपने नोट्स लेकर चला जा रहा हूँ, कैसे क्या हो सकता है, चलो, नहीं हो सकता। मतलब कभी कभी प्रतिक्रिया नहीं आना भी मूक सहमति होता है। जी, मुख सहमति है। दरअसल यानी मैं हाँ 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 करूँगा तो फिर आपका भाव खंडित होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक इसलिए आप जिस सब। प्रबंध में हैं, मैं उसमें छिड़ना नहीं चाहता। सैतालीस लाई चने वाली। जी डॉक्टर साहब। बंधुओं, इसमें कभी साइकिल से, कभी ट्रक से, कभी बस से, कभी रेल से अनेक यात्राएं हुई हैं और उन यात्राओं में अनेक अनुभव भी हुए। एक बार मैं कटनी से मैहर आ रहा था। रेल में भयंकर भीड़ थी, यानी खाली घुसना भी एक बहादुरी का काम था। मैं ऊपर की सीट पर बैठा था। तभी मैंने देखा कि उस जनरल डब्बे में जिसमें इतनी भीड़ थी, एक युवती अपनी टोकरी के साथ घुस गई और लाई चने बेच रही थी। उनको अभ्यास होता है भीड़ में कैसे घुसा जाता है, अपना सामान भी कैसे सुरक्षित रखा जाता है। बंधु, उसको घुसा देख कुछ लोगों ने कहा, यहाँ तो पैर रखने को जगह नहीं है, तू कहाँ टोकरा लेके आ गई। लेकिन किसी ने कहा, अरे भाई इसकी रोजी रोटी है, ये भीड़ में कौन सा सुख पा रही है, पर ये तो रोज ऐसी चलती है बेचारी। खैर ये बात हो ही रही थी, वो लाई चने बेचती रही। 1 रुपये का और 2 रुपये का वो पत्ता दे रही थी। उसी डब्बे में 7-8 लड़के ऐसे थे जो लगभग अनुशासन नहीं मान रहे थे। उस लड़की को बार बार वो तंग कर रहे थे। ए चने वाली, एक पत्ता दे। अब वो सबको पत्ता दे रही थी। पैसे खुले बंधे के चक्कर में सबसे चिकचिक हो रही थी। उन लड़कों का साहस और बढ़ा और वो उस लड़की को कुछ दबी जबान में अभद्र शब्द बोलने लगे। लड़की बेचारी युवा थी, रंग काला था, लेकिन वो नाक नक्श से ऐसी थी कि लोग वो लड़के आकर्षित हो रहे थे। जब उस लड़की को तंग करने लगे तो एक और युवा बैठा था, उसने उसका विरोध किया कि भाई लड़की बेचारी अपना दाल रोटी के लिए सब काम करती है, किन परिस्थितियों में काम करती है तुम क्या जानो, इसको बेच रहे तो क्यों तंग करते हो। लेकिन वो लड़के उस पर हावी हो गए। उसने मेरी तरफ देखा, लड़के ने, दूसरे ने। मैंने उसका जोर से समर्थन किया कि क्यों तंग करते हो भाई इस लड़की को, सबकी बहन बेटियां हैं, ये भी किसी की बहन बेटी है, ऐसे परेशान मत करो। वो लड़के कुछ चुप हुए, लेकिन पूर्णतः नहीं। अब ये भी लगता था यदि हम ज़्यादा विरोध करेंगे तो ये लड़के हमारे साथ भी बदतमीजी कर सकते हैं, इसलिए हम एक सीमा में रह के विरोध कर रहे थे। इसी बीच उन लड़कों का दुस्साहस और बढ़ा और अरे यार और दे थोड़े चने, अरे यार लाई दे, अरे हो और ही, इस तरह से बोल रहे थे। बैठे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन दुख की बात है, हम लोग दूसरे के साथ इस तरह का व्यवहार देखकर चुप हो जाते हैं। ये व्यवहार हो ही रहा था, इतनी देर में एक लड़के का दुस्साहस और बढ़ा। उसने उस लड़की का नंगा हाथ छुआ और बोले, ए थोड़ा नमक और दे। लड़की ने नमक दिया। अब तो दूसरे लड़कों को भी रास्ता पता चल गया, नमक मांगने के बहाने वो उसका कोई हाथ कोई कमर बार बार छू रहा था। 1-2 लोगों से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने इसका विरोध किया कि इस लड़की को तुम क्यों परेशान करते हो।
चुप हो गए। फिर उन लड़कों ने एक अलग मुद्दा उठाया कि 4 आने के छोले हैं, 1 रुपए में बेचती है, साली हमें लूटती है, लुटेरी है। फिर उस युवा ने विरोध किया कि तुम इस तरह क्यों बोलती हो उस लड़की को। तो लड़की ने कहा, बाबूजी इतने चने लाती हूँ, 3 किलो चने लाती हूँ, 2 किलो लाई लाती हूँ, वो इतने रुपए की आती है। उसमें नमक है, मिर्च है, पुदीना है, ये सब मेरा खर्च होता है। रेलवे का पास बनता है, रोज़ाना पुलिस वाला इतना लेता है, रेलवे वाला इतना लेता है, तो मेरे दाल रोटी चलती है। एक ने कहा, अरे बेचारी इतनी मेहनत करके 60-70 रुपये बचा भी लेती है तो कौन सी बड़ी बात है। वो एक युवा चिल्लाया, नहीं ये कम से कम साली 100 रुपये बचाती है। अब तो लड़की से नहीं रहा गया। और बंधुओं, जो लड़की ने जवाब दिया, उन युवकों के होश उड़ गए। उस लड़की ने हम सबसे कहा, बाबूजी आप मत बोलो, मैं तो रोज़ यही झेलती हूँ, ऐसे लोग मुझे रोज़ मिलते हैं। और उस लड़की ने उन बदमाश लड़कों से कहा, भैया इतने का नमक, इतने की मिर्च, इतने की लाई, इतने के चने, इतने का उबालना, इतना पुलिस वाले को, इतना उसको, मुझे क्या बचता है। बोले नहीं फिर भी बहुत बचाती हो। तो बोली अगर तुम्हें लगता है कि मैं बहुत बचाती हूँ तो तुम अपनी बहन को, पत्नी को, भाभी को, बुआ को, किसी को मेरे साथ इस धंधे पे लगा लो। बहन की तरह रखूँगी, जो बचेगा वो आधा आधा हम दोनों कर लेंगी। और इस फायदे के अलावा जो तुम मुझे बार बार छू रहे हो ना, तो छूने छुआने का आनंद तुम्हारी बहन बेटी को और मिलता रहेगा। ऐसा करार तमाचा अब उन लड़कों के पास बाहर झांकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो मैं उन बहन बेटियों की प्रशंसा करता हूँ, उनका उत्साहवर्धन करना चाहता हूँ, जो इन विकट परिस्थितियों में भी इन दुष्टों का मुकाबला करती है। धन्य है भारत की मातृशक्ति। जय श्री राम।